नमस्कार, इंडिया आज तक में आपका स्वागत है और मैं हूं रेखा चौधरी। इंडिया आज तक में पेश है आज की खास खबरें। आप सभी देख रहे हैं आज की खास खबरें। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटिल के हाथों हुआ स्टार रिपोर्ट व्यंग्य चित्र मोदी राज में हार्दिक का विमोचन। गत दिनों केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने संपादक हार्दिक हुंडिया के स्टार रिपोर्ट व्यंग्य चित्र मोदी राज में हार्दिक का विमोचन किया। इस मौके पर हार्दिक हुंडिया को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हार्दिक हुंडिया की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75 कार्यों की व्यंग्यचित बुक जन जन तक पहुंचनी चाहिए। भारत देश के 75वें अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 75 निर्णायक कार्यों को प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया के नेतृत्व में स्टार रिपोर्ट मैगजीन द्वारा कार्टून बुक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्टार रिपोर्ट मैगजीन द्वारा प्रकाशित मोदी राज में हार्दिक व्यंग्य चित्र के अगले कार्टून का केंद्रीय पंचायत राज मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के हाथों विमोचन किया गया है। इस अवसर पर स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया, काका शोरूम के युवा उद्योगपति विनोद बिनाकिया, सब एडिटर रश्मि दुबे, जागरण जंक्शन के संपादक आशुतोष गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। राज्य मंत्री कपिल पाटिल के हाथों हुआ स्टार रिपोर्ट व्यंग्यचित्र मोदी राज में हार्दिक का विमोचन। केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल पाटिल के हाथों हुआ स्टार रिपोर्ट व्यंग्यचित्र मोदी राज में हार्दिक का विमोचन। गत दिनों केंद्रीय पंचायत राज मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने संपादक हार्दिक हुंडिया के स्टार रिपोर्ट व्यंग्यचित्र मोदी राज में हार्दिक का विमोचन किया। इस मौके पर हार्दिक हुंडिया को उन्होंने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हार्दिक हुंडिया के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 75 कार्यों की व्यंग्यचित बुक जन जन तक पहुंचनी चाहिए। भारत देश के 75वें अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के 75 निर्णायक कार्य को प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया जी के नेतृत्व में स्टार रिपोर्ट मैगजीन द्वारा कार्टून बुक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी कड़ी में स्टार रिपोर्ट मैगजीन द्वारा प्रकाशित मोदी राज में हार्दिक व्यंग्य चित्र के अगले कार्टून का केंद्रीय पंचायत राज मंत्री श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के हाथों से विमोचन किया गया है। इस अवसर पर स्टार रिपोर्ट के प्रधान संपादक हार्दिक हुंडिया, काका शोरूम के युवा उद्योगपति विनोद बिनाकिया, सब एडिटर रश्मि दुबे, जागरण जंक्शन के संपादक आशुतोष गुप्ता आदि लोग उपस्थित थे। उस वक्त उन्होंने जो बाइडेन की जो मिसेस है उनको एक डायमंड भेंट किया था और वो डायमंड जो है वो लैब का डायमंड था और खुद प्रधानमंत्री उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आपका काम ओरिजिनल डायमंड को बढ़ावा देना है। तो इसी तरह से जो लोग ओरिजिनल डायमंड खरीद नहीं सकते हैं उनके लिए ये सस्ता वाला लैब वाला डायमंड भी आप प्रमोट करेंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का जो संदेश है वो जन जन तक इस माध्यम से भी पहुंचाने के लिए आपका योगदान रहेगा। मैं हार्दिक भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे उन्होंने बताया कि लास्ट टाइम लता दीदी को भी ये अवार्ड दिया था। तो लता दीदी को अवार्ड देना यानी मतलब अवार्ड का लता दीदी का सम्मान नहीं, उस अवार्ड का सम्मान हो गया। और प्रधानमंत्री जी के 75 कामों का उल्लेख करना ये निश्चित तौर पर ये कामों का सम्मान है, ये प्रधानमंत्री जी का सम्मान नहीं। प्रधानमंत्री जी तो खुद कोई क्रेडिट लेते नहीं हो, तो सारे देश के जनता को परिवारजन संबोधते हैं और परिवारजनों को सारा क्रेडिट देते हैं। इसलिए हार्दिक भाई ने जो उपक्रम शुरू किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सारे जनता को मैं आह्वान करता हूं कि ये जो 75 काम का किताब बनाएंगे वो किताब लेके जनता तक वो पहुंचाने का काम करे। सर ने एक भी प्रयास किया है कि जो कोहिनूर हीरा हमारा है ब्रिटेन की महारानी के पास, तो वो भी वापस लाने का भी एक मुहिम कर रहे हैं हमारे हार्दिक सर इंटरनेशनल डायमंड डे के माध्यम से। तो उससे भी कुछ, जैसे कि प्रधानमंत्री ने गोवा में एक रखा हुआ था एक दूसरे देश की अमानत, तो उन्होंने वापस कर दिया। कहना कि हमारा जो हीरा आपके पास वो भी हमें वापस मिलना चाहिए। जब हम दूसरों के देश की अमानत दे सकते हैं तो हमारे भी देश की अमानत हमारे देश में वापस आए। निश्चित तौर पर हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहर है वो हमारी पूर्वजों की संपत्ति, देश की संपत्ति है। और ये देश के संपत्ति को देश में लाना और उसके लिए प्रयास करना ये निश्चित तौर पर एक गौरवशाली बात है। वो प्रयास करें, उनके साथ सारी जनता खड़ी रहेगी। किसी भी देश का किसी भी देश का नागरिक हो वो तो यही चाहेगा कि उसके देश की जो संस्कृति, सभ्यता और धरोहर है वो उसके देश में वापस आए।
हम लोग तो इसके लिए शुभकामनाएं ही दे सकते। हर एक देश का अपना अपना एक कानून होता है, उस कानून के तहत क्या होगा ये आज मैं यहाँ पे बोल नहीं सकता, लेकिन जो प्रयास है वो अच्छा प्रयास है। उसको भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उनको उसमें यश दे, सफलता मिले। ऐसे ही खास खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया आज तक। इंडिया आज तक है इंडिया का सबसे पहला केबल न्यूज चैनल जो अब है ऑनलाइन। हमारी खास खबरों से अपडेट होने के लिए इंडिया आज तक को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगर आपको हमारी खबर पसंद आती है तो लाइक जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक और खास खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत रेखा चौधरी को।